Hello everybody, I'm Divya and you are watching Divya classes. Okay, today we are topic heat zones of the earth. अर्थ में हम लोग हीट जोन्स पढ़ने वाले हैं कि हीट जोन्स कैसे अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है टॉरिड जोन्स. आइए हमको इसको एक ड्राइंग के द्वारा समझें. तो जैसे ये क्या है, ये ग्लोब है. ठीक है, ये क्या है, ये ग्लोब का दिया हुआ है. तो ग्लोब में जैसे क्या होता है टॉरिड जोन होते हैं. इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इक्वेटर. इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री में होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा है 13 डिग्री एंड नॉर्थ में होता है. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने देखा 13 डिग्री साउथ में होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग तो लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ में होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ में होता है. उसके अगर और नीचे जाएं तो क्या होता है अंटार्कटिक सर्कल. अंटार्कटिक सर्कल किस में होता है, तो 13 डिग्री एस में होता है, मतलब साउथ की तरफ होता है. और आर्कटिक सर्कल देखें तो आर्कटिक सर्कल क्या 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ होता है. तो ये तो समझ में आ गया होगा. लेकिन अब अभी हमारा टॉपिक जो है, तो अभी हमारा टॉपिक हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ में जो हीट जोन्स होती हैं तो वो कैसे अलग अलग डिवाइडेड होती हैं. तो सबसे पहले क्या हम समझेंगे टॉरिड जोन. टॉरिड जोन्स क्या होता है, तो इक्वेटर के ये जैसे टॉरिड जोन्स है तो इक्वेटर से बीच में डिवाइडेड होता है. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले पार्ट को, ये जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं. तो ये टॉरिड जोन होता है. तो टॉरिड जोन्स में क्या होता है कि टॉरिड जोन द मिड डे सन इज exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो जैसे टॉरिड जोन को हम समझने के लिए जो मिड डे सन, ठीक है, मिड डे सन में क्या होता है कि मिड डे सन ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑल. तो जैसे पूरे साल भर इमेजिन करते हैं हम कि ये क्या है, ये सन है. ये सन है और ये सन की क्या आ रही है, इधर से डायरेक्ट रेसेस आ रही हैं, सन रेसेस डायरेक्ट आ रही हैं. तो ये सन की डायरेक्ट रेसेस किस में पड़ रही हैं, टॉरिड जोन में. सबसे ज़्यादा किस में सन रेसेस पड़ रही हैं, तो टॉरिड जोन में पड़ रही हैं. तो टॉरिड जोन में ज़्यादा पड़ने की वजह से, मतलब मैक्सिमम लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को हमने क्या कौन सा जोन दिया है, टॉरिड जोन्स का नाम दिया है. एक जोन बनाया, टॉरिड जोन का नाम दिया है जिस जोन्स को हमने. तो इसमें सन रेसेस डायरेक्ट पड़ रही हैं. दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. ये जो एरिया है तो सन रेसेस का मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव करता है. ज़्यादा हीट क्यों रिसीव करता है, जैसे ये सन है इसमें डायरेक्ट सन रेसेस पड़ती हैं और डायरेक्ट सन रेसेस की पड़ने की वजह से ये एरिया क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सन रेसेस को क्या करता है, अपनी तरफ रिसीव करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जो इक्वेटर से बटा हुआ है टॉरिड जोन, ये सन रेसेस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या करता है, रिसीव करता है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है. तो यहाँ क्या होती है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. जैसे कि हम अपने मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ये इस तरह से कुछ बना हुआ होता है. ये जैसे कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है. तो मध्य प्रदेश के आधे पार्ट में, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट होता है, तो यहाँ क्या होती है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और ये जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मतलब ठंड वाला मौसम भी रहता है ना. तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसे हम नाम देते हैं टेम्परेट जोन. तो टेम्परेट जोन में क्या है कि मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड वन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जिसमें क्या है कि द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज टू डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स. दिस जोन्स हैज़ मोडेड टेम्परेट जोन. इस जोन्स को किस नाम से जाना जाता है, तो टेम्परेट जोन्स. तो जैसे ये आर्कटिक सर्कल से लेकर के ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ टेम्परेट जोन, इस जोन्स को कौन सा नाम दिया गया है, टेम्परेट जोन नाम दिया गया है. तो जैसे सन रेसेस कहाँ है, सन रेसेस सबसे ज़्यादा किस में पड़ रही है, टॉरिड जोन में पड़ रही है. तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है,
जो नॉर्थ का ऊपर वाला पार्ट है और साथ ही साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये जो टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे क्या पड़ रही है, सन रेसेस कम आएंगी। मतलब कम कैसे आएंगी, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ड होता है। टिल्ड होने की वजह से सन रेसेस क्या आती हैं, डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स में समझे तो जैसे कोई एक वॉल होती है तो वॉल की जहाँ तक शेडो होती है, तो शेडो में शेडो होने की वजह से डायरेक्ट सन रेसेस तो उधर तक नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ से वॉल की शेडो क्या होती है, समाप्त होती है, वहाँ पर डायरेक्ट सन रेसेस पड़ती हैं। तो डायरेक्ट सन रेसेस, सेम वही कंडीशन इधर भी होती है कि यहाँ पे हम टॉररेट जोन में क्या पड़ रही है, डायरेक्ट सन रेसेस पड़ रही हैं, लेकिन जो टेम्परेट जोन है तो ये थोड़ा सा टिल्ड होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सन रेसेस नहीं जा पा रही है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ का मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। ये कम से कम क्या करता है, सन रेसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। मतलब ज़्यादा से मैक्सिमम हीट इसके पास नहीं आती, मैक्सिमम हीट टॉररेट जोन के पास आती हैं। और जो टेम्परेट जोन होता है तो इसमें टिल्ट होने की वजह से, इसको थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से यहाँ ज़्यादा सन रेसेस नहीं आ पाती हैं। यहाँ पे टेम्परेट जोन में ज़्यादा सन रेसेस नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से इधर क्या होता है, ज़्यादा सन रेसेस ना आने की वजह से इधर का मौसम क्या रहता, कोल्ड रहता। द एंगल ऑफ द सन्स रेसेस गोज टू डिस्क्रीजिंग क्यों, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा टिल्ड है। टिल्ड होने की वजह से सन रेसेस डायरेक्ट नहीं जा पा रही हैं, तो सन रेसेस क्या हो रही हैं, डिस्क्रीज हो रही हैं। मतलब ये इधर डायरेक्ट जा रही है टॉररेट जोन में। उसके ऊपर अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं और यहाँ से आकर के हम अगर और ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर देखें तो सन रेसेस तो डायरेक्ट नहीं जा रही हैं, तो सन रेसेस क्या हो जाती हैं, डिस्क्रीज हो जाती है, मतलब कम रेसेस जाती हैं, है ना। तो यहाँ ठंड और गर्म वाला मौसम बना रहता है। इधर सन रेसेस नॉर्थ पोल की तरफ भी कम जाती है और इधर साउथ पोल्स की भी तरफ सन रेसेस क्या आएंगी, कम आएंगी। लेकिन जो टॉररेट जोन है इसमें मैक्सिमम हीट अपनी तरफ ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैक्सिमम हीट रिसीव करने की वजह से टॉररेट जोन में ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन ये जो टेम्परेट जोन है नॉर्थ और साउथ में, तो पोल्स होने की वजह से, पोल्स होने की वजह से क्या थोड़ा सा टिल्ट होती हैं, तो टिल्ट होने की वजह से इधर डायरेक्ट सन रेसेस नहीं आती हैं। तो गोज ऑन डिस्क्रीजिंग टूवर्ड्स ऑन द पोल्स होने की वजह से डायरेक्ट सन रेसेस नहीं आती, सन रेसेस क्या हो जाती हैं, डिस्क्रीज होती हैं। दिस जोन्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेट जोन, और इस जोन्स को कौन सा नाम दिया गया है, तो इस जोन्स को टेम्परेट जोन नाम दिया गया, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। तो ये कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन है। उसके बाद सबसे ऊपर क्या है, तो फ्रिगेट जोन, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो जोन है वो है फ्रिगेट जोन। तो फ्रिगेट जोन में ये और भी ऊपर ज़्यादा टिल्ट है, मतलब ये पोल्स हैं, है ना, ये पोल्स हैं, तो पोल्स और ऊपर है, तो और ऊपर मतलब और कम सन रेसेस जाएंगी। इधर डायरेक्ट सन रेसेस आ रही थी, इधर थोड़ा सा कम आ रही थी, सन रेसेस आ रही थी, मतलब ठंड और गर्म वेदर चेंज हो रहा था। लेकिन और ऊपर जो फ्रिजिड जोन है उसमें बहुत कम, मतलब बहुत ही कम सन रेसेस आ रही है। तो बहुत कम सन रेसेस आने की वजह से इधर का मौसम क्या रहता है, हमेशा इधर का वेदर बहुत ही कोल्ड रहता है, जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल। इधर अगर हम देखें तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कहाँ होता है, तो हमने देखा कि फ्रिजिड जोन में क्या, आर्टिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल बना हुआ है। तो फ्रिजिड जोन के पास जो आर्टिक सर्कल होता है, तो इस एरिया में ये नॉर्थ पोल के पास होता है, नॉर्थ पोल के पास है ना फ्रिजिड जोन, तो ये एरिया क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। नदर्न हेमिस्फेयर का ये एरिया आर्टिक सर्कल से लेकर के पूरे फ्रिजिड जोन बहुत ही ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन रेसेस और भी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, और डायरेक्ट सन रेसेस ना आने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब पता नहीं चलता दिन रात होने का पता चलता है, पर डायरेक्ट सन रेसेस नहीं आ पाती, मतलब उनकी हीट नहीं आ पाती है। हीट ना आ पाने की वजह से इसको कौन सा जोन दिया गया, फ्रिजिड जोन, है ना। उसके बाद है सदर्न हेमिस्फेयर, एरिया लाइंग बिटवीन Antarctic Circle and South Pole. This zone is very cold. Races are very always telling and provide less heat. तो ये जो साउथ में सदर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ की तरफ ये जो अंटार्कटिक सर्कल से फ्रिजिड जोन बना हुआ है, तो यहाँ भी डायरेक्ट सन रेसेस नहीं आ पाएंगी। डायरेक्ट सन रेसेस ना आने की वजह से ये एरिया क्या होता है, दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड। ये जो फ्रिजिड जोन है, चाहे नॉर्थ का हो या फिर साउथ का हो, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। क्यों, क्योंकि रेसेस आर वेरी ऑलवेज स्टेलिंग, क्योंकि यहाँ की जो रेसेस होती हैं वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट रेसेस नहीं आ पाती हैं। डायरेक्ट रेसेस ना आ पाने की वजह से एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ मतलब मैक्सिमम हीट नहीं आ पाती हैं। ये एरिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो आई होप आप लोगों को हीट जोन्स समझ में आ गए होंगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पैरेलल जो होते हैं लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इक्वेटर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें हम लोगों ने हीट जोन्स भी समझा कि हीट जोन्स को अलग अलग डिवाइड नाम दिया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिजिड जोन। तो और इसमें ये जो जोन अलग अलग क्यों डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि ये जो सन रेसेस होती हैं तो डायरेक्ट कहाँ आ पाती हैं, टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन में डायरेक्ट सन रेसेस आ पाती हैं, जिस वजह से इसको यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, मैक्सिमम रिसीव करता है हीट को, सन रेसेस की हीट को मैक्सिमम रिसीव करता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन ये जो टेम्परेचर जोन होता है, टेम्परेचर जोन में ज़्यादा सन रेसेस नहीं आ पाती, यहाँ का मौसम क्या होता है। और फिर उसके बाद जो फ्रिजिड जोन है, तो फ्रिजिड जोन और टिल्ड होने की वजह से, मतलब ये जो पोल्स के पास होने की वजह से यहाँ सन रेसेस और भी कम आ पाती हैं, जिस वजह से एरिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं दिल्ली में, कश्मीर में, यहाँ ठंड हमेशा बनी रहती है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।